सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का पेपर है बीएसईबी बिहार स्कूल सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, जो बीएसईबी का है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। तो इसमें जो क्लास 10th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है या गणित जो सब्जेक्ट है वो पिछले साल यानी 2024 में किस तरह के उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो आज का सेशन हम लोग ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके हम इस सेशन को कंप्लीट कर देंगे। ये जो पूरा सॉल्यूशन है इसका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, इसलिए हम इस सेशन को लेके आए हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए ऑब्जेक्टिव सेशन से स्टार्ट करते हैं। तो अब जो ऑब्जेक्टिव का पैटर्न है वो 100 ऑब्जेक्टिव आते हैं, जिसमें से आपको कोई 50 टिक करने होते हैं, 50 मार्क्स का होता है, और उसके बाद आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो ये मेरा देखिए ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, इसमें 3 सेक्शन में बटा होता है। सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है। तो सेक्शन ए में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको टिक करना है। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें 100 है, लेकिन उसमें से किन्हीं 50 क्वेश्चनों का आंसर देना होता है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, यदि P a/2, 4 है और बिंदु O a -6, 5 एवं B -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, तो A का मान निकालें। तो देखिए A और B का मध्य बिंदु क्या है? P है। जैसे मान लेते हैं A पॉइंट मेरा है कोई, तो मेरा यहाँ पे A पॉइंट मान लेते हैं कोई है, और यहाँ पे मान लेते हैं कोई B पॉइंट है। जैसे कि A पॉइंट यहाँ पे क्या है? -6, 5 है, और यहाँ पे B पॉइंट क्या है आपका? B पॉइंट जो है वो -2, 3 है। B पॉइंट -2, 3 है। तो P इसका मध्य बिंदु है। P यहाँ पे क्या है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का जब भी हम निर्देशांक निकालते हैं, तो जैसे मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, और y का वैल्यू निकालने के लिए होता है y1 + y2/2। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे निकालना है, तो क्या करेंगे? वैसे हमको तो दे रखा है कि इसका निर्देशांक a/2, 4 है, लेकिन हम निकालेंगे कि देखते हैं इससे क्या रिजल्ट आता है। तो इसका पहला और इसका पहला जोड़ेंगे, तो -6 और -2 जोड़ेंगे तो -8 हो जाएगा, और इसमें कितना से भाग करना है? 2 से। 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8, और इसमें भी 2 से भाग करेंगे तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे आप देखिए ये कटेगा तो 4 हो जाएगा, और ऑलरेडी यहाँ पे 4 दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए a/2 है, तो यहाँ पे a की जगह पे क्या आ गया? अब देखिए -8 आ गया है, और नीचे 2 का 2 है, तो a का मान यहाँ पे क्या हो गया? -8 हो गया। तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? -8 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें आपको की पॉइंट्स क्या है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो x1 + x2/2 होता है और y1 + y2/2 होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। तो जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है उसमें है, यदि तीन बिंदु एक रैखिक हो, एक रैखिक का मतलब होता है संरेख, यानी एक ही रेखा पे हो, संरेख हो तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो अगर 3 बिंदु एक ही रेखा पे है, एक ही रेखा का मतलब हो गया कि मान लीजिए A बिंदु यहाँ पे हो गया, B बिंदु यहाँ पे हो गया, C बिंदु यहाँ पे होगा, तो क्षेत्रफल तभी निकलता है जब उससे कोई एरिया घिर रहा हो, यानी कोई उससे क्षेत्र घिर रहा हो। जैसे अगर कोई त्रिभुज का भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें से देखिए कोई एरिया कवर हो जाता है, लेकिन ये जो लाइन हम लोगों ने बनाया है इससे कोई भी क्षेत्र नहीं घिर रहा है, ये सिर्फ एक लाइन ही दिख रहा है, इससे कोई भी जो सर्कल है या कोई भी पार्ट है वो क्लोज नहीं हो पा रहा है। तो इसके पास एरिया कितना हो जाएगा? एरिया जो है मतलब क्षेत्रफल जो है वो कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। तो जब भी बिंदु संरेख होती है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC में शीर्षों के निर्देशांक, A का निर्देशांक दे रखा है, B का और C का, तो उनसे बने केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे केंद्रक का कंसेप्ट आया है। तो देखिए केंद्रक का जो निर्देशांक होता है, केंद्रक, ये ऐसा लिखा जाता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। मतलब कि तीनों का पहला हम ले लेंगे, तीनों का पहला उनको जोड़ के और 3 से भाग कर देंगे, फिर तीनों का दूसरा ले लेंगे, उनको जोड़ के 3 से भाग कर देंगे। तो सिंपल यही लॉजिक है इसमें। तो हम उसको क्या करेंगे? यहाँ पे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट -1 है, -1 प्लस में कितना है? दूसरा वाला 5 है, प्लस इसका क्या है? 8 है। इसको जोड़ के कितना से भाग करना है? 3 से, इसका 0 है, -2 है और 2 है,
तो 0 माइनस 2 प्लस का 2 बटा में कितना से भाग करना है 3 से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 5 और 8 13 हो जाएगा, 13 में 1 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, 12/3 और 2 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 0/3 का मतलब 0 हो जाएगा। तो 3 चौके 12 कट जाएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 4,0। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 4,0। तो केंद्र का निर्देशांक यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4,0 की, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिया गया है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। यदि त्रिभुज ABC में AD जो है कोण AD कोण BAC का अर्धक है, अर्धक का मतलब उसको बाइसेक्टर है, तथा AB 10 सेंटीमीटर है और AC 14 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है, तो DC का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फिगर को बनाएंगे। तो फिगर हम लोग कुछ ऐसा बना लेते हैं। यहाँ पे ABC जो है, यहाँ पे AD जो है कोण BAC का अर्धक है। BAC, तो BAC कोण कौन सा होगा BAC, यानी इस कोण का अर्धक कौन सा है AD है। तो यहाँ पे A से D आएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा AD हो जाएगा। अब बोला है कि AB आपका 10 है, AB आपका कितना है 10 है, ये 10 हो गया। AC आपका 14 है, AC आपका 14 हो गया। BC आपका 6 है, तो BC की जगह पे हम रख दिए 6, सॉरी B से C पूरा कितना है आपका 6 है। तो आपको DC का मान पूछा, यानी कि इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। ये टोटल का वैल्यू आपको 6 दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू 6 दे रखा है, लेकिन हमको पूछा किया जा रहा है DC का वैल्यू, जो कि x मान लेते हैं। तो इसका वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, इसका वैल्यू हम कैसे बताएंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो अर्धक जो होता है, अर्धक जो होता है, इसमें अर्धक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है, इस एंगल को आधे पार्ट में काट दिया। अगर मान लेते हैं 90 डिग्री का एंगल है, तो इसको आधे में काट दिया तो ये 45 और 45 डिग्री का हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको समझेंगे। तो ये जो है, ये इसको हम एक तरह से इंग्लिश में बाइसेक्टर भी बोलते हैं, बाइसेक्टर। तो अब मेरा मेन फोकस ये रहना चाहिए कि हम लोग इस DC को कैसे निकालेंगे, यानी DC का जो वैल्यू है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक कोण द्विभाजक प्रमेय लगाएंगे। कोण द्विभाजक प्रमेय क्या होता है, इसमें होता ये है कि देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है B से D जा रहा है, तो पहले ऊपर लिखेंगे BD, बटा में D से फिर कहाँ जा रहा है C पे, तो बटा में क्या लिखेंगे DC। ये बराबर होता है, ये AB है तो A से B, बटा में ये कितना है AC है तो A से C। तो ये जो प्रमेय है इसको बोलते हैं कोण द्विभाजक प्रमेय। अब इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, तो ना ही हमारे पास BD है और ना ही मेरे पास DC है, बट BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे DC को तो हमने x मान लिया है, तो BD मेरा जो है वो क्या हो जाएगा, ये x है तो ये क्या हो जाएगा 6 - x हो जाएगा, क्योंकि टोटल 6 है। तो x अगर DC हो गया तो BD निकालने के लिए टोटल 6 में से x को घटाएंगे, तभी तो मेरा क्या मिलेगा BD मिलेगा। तो BD की जगह पे 6 - x आ जाएगा, DC को हम x माने हैं, और AB आपका कितना है, AB की जगह पे 10 है और AC की जगह पे ये 14 है। तिरछा गुणा करेंगे तो 14 से 6 में गुणा होगा, 14 छक्की हो जाएगा 84 माइनस 14x, 10 से x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका, ये 10x हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये आपका 84 इधर ही रहने देते हैं, 84 बराबर ये 10x उधर है और 14x उधर चला जाएगा तो प्लस 14x हो जाएगा। तो 84 बराबर क्या हो जाएगा 10 और 14 24x हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 84/24। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या 42 दूना 84, ये हो जाएगा 12 दूना, फिर ये 21 दूना, फिर ये 6 दूना 12 और ये 3 दूना 6, 3 7 21, 7 में 2 से भाग करेंगे तो 3.5 आएगा। तो कितना इसका आंसर होगा 3.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए सेम उसी टाइप का एक क्वेश्चन है 5 नंबर। त्रिभुज ABC में DE जो है वो BC के समानांतर है। तो इसमें एक तरह से थेल्स पर में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। यहाँ पे A है, B है और C है। बोला है कि DE जो है वो BC के समानांतर है। तो BC मेरा ये है तो इसके सामने ही आपका क्या होगा DE होगा। यहाँ पे D होगा तो ये E होगा। इस प्रकार है कि AD/DB, तो AD अगर आपका 3 है तो DB आपका कितना है 5,
यदि ए सी 5.6 हो, ए सी आपका कितना है, ये टोटल जो है 5.6 हो, तो ए ई का मान निकालना है। तो ए ई का मान निकालना है, जिसका निकालना है उसको x मान लेंगे। तो ई सी जो बच गया वो कितना हो जाएगा, 5.6 पूरा है, तो 5.6 में से x घटाएंगे तो मेरा ई सी मिल जाएगा। अब यहाँ पे थेल्स प्रमेय लगा देंगे हम लोग। थेल्स प्रमेय क्या बोलता है, थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग ये ए डी बटे डी बी जो है, ए डी बटे में डी बी जो है वो बराबर होगा ए ई बटा में ई से सी, ई सी के बराबर। तो ए डी यहाँ पे कितना है आपका, ए डी 3 है, बटा में डी बी कितना है, डी बी आपका 5 है। ए ई का मान हमने x लिया है, और ई सी का मान कितना है, 5.6 माइनस एक्स, 5.6 माइनस एक्स। इसका भी तिरछा गुणा करेंगे, तो इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 6 तिया 18, 8 से 1 5 तिया 15 1 16, तो 16.3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और माइनस 3 से x में गुणा करेंगे 3x, 5 से x में गुणा करेंगे 5x आएगा। तो 16.8 बराबर ये 5x, और 3x उधर जाएगा तो प्लस का 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 16.8 बराबर 5 और 3 8x हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 16.8 बटे 8। तो यहाँ पे कटेगा तो 8 दूना 16 और 8 एकम 8, यानी 2.1 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे जो प्रमेय लगा है वो कौन सा है, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 5 और 6 है तो उनके परिमापों का अनुपात कितना होगा। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, तो संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो कितना है, 5 और 6 है। तो बोला है कि उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है भुजाओं का अनुपात। तो संगत भुजाओं मतलब कि सामने सामने की भुजाएं। तो कोई भी त्रिभुज होता है उसमें 3 भुजाएं होती है, और परिमाप निकालने के लिए अगर मान लेते हैं समरूप त्रिभुज है, या अगर मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज है, तो भुजा में कितना से गुणा करते हैं हम लोग, 3 से गुणा कर देते हैं। तो पहला का भुजा कितना है, 5, और परिमाप अनुपात निकालना है तो अनुपात में बटा करेंगे, दूसरे में भी 3 से गुणा करेंगे, और इसका वैल्यू कितना है आपका, दूसरे की भुजा 6 है, 3 से 3 कट जाएगा तो फिर ये क्या मिल जाएगा, 5:6 ही मिल जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, 5:6। तो संगत भुजाओं का अनुपात, उनके परिमापों का अनुपात 5:6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। त्रिभुज ए बी सी में ए बी अगर 6√3 है, ए सी अगर 12 है और बी सी अगर 6 है तो कोण बी का मान कितना होगा। तो पहले तो त्रिभुज ए बी सी हम लोग बना लेते हैं। ए बी सी बोला है कि उसमें जो ए बी है वो 6√3 है, तो ये 6√3 है। ए सी 12 है, तो ए सी जो आपका है वो 12 है, और बी सी आपका 6 है। तो बोला है कि कोण बी का मान क्या होगा, कोण बी का मान। तो इस कोण का मान कितना होगा ये पूछा जा रहा है हमसे। तो इस कोण का मान क्या होगा इसको बताना है। तो यहाँ पे देखिए ये 12 जो दिख रहा है वो थोड़ा बड़ा है, तो उसको हम एक तरह से मान के चलते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा होगा। तो इसको अगर हम बेस मान लें और इसको क्या मान लें, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे 6√3 मान लेते हैं, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 36, और 3 का √3 का 3 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। 36 3 छत्री 18, और 1 3 3 का 9 1 10 हो जाएगा, प्लस 36। इसको जोड़ेंगे तो 144 आ जाएगा, यानी एच स्क्वायर 144 है, तो एच का वैल्यू 12 आ जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे 12 दे रखा है। तो ये कंडीशन कब अप्लाई होता है, जब ये समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज होता है यानी कि उसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। तो ये जो बी वाला एंगल है आपका 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो 90 डिग्री करेक्ट आंसर होगा। यदि समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर तथा डीईएफ की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। उसकी क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है आपसे। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए पहली भुजा आपका 12 है, 1/2 गुणे ऐसे करके होता है, तो 12 ऊपर है और नीचे कितना है 6, तो कटा देंगे तो ऊपर 2 आएगा, 6 दूना 12 और नीचे 1, तो 2:1। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अगला इसमें 10th नंबर क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई पूछा जा रहा है आपसे। तो समबाहु त्रिभुज कुछ ऐसा होता है, ए बी
सी। एक भुजा अगर 12 है, मान लीजिए कि भुजा आपका क्या हो गया 12 हो गया, यहाँ पे एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का होगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो ऊंचाई बताने के लिए आपको करना क्या होगा, तो इसमें आपको एक फॉर्मूला यूज करना होगा। जैसे हाइट निकालना है तो हाइट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है a√3/2। तो ए आपका जो है भुजा है, भुजा कितना है 12 और √3 हो गया ऊपर और बटा में 2, 2 से काटेंगे 2 छक्के 12, तो ऊपर कितना हो गया 6√3। तो आंसर कितना आएगा इसका 6√3। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला आते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे। थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। धुंधला जो क्वेश्चन दिख रहा है उसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है। चलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक से आते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉस 30 डिग्री प्लस थीटा है, 30 डिग्री है, तो थीटा का मान कितना होगा। यहाँ पे बोला है कि साइन 20 डिग्री प्लस क्या है थीटा है बराबर कॉस 30 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 20 डिग्री प्लस थीटा, और इसको भी साइन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन 20 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ पे ये हो जाएगा साइन 90 में से 30 घटेगा तो 60 डिग्री। अब दोनों तरफ साइन है तो साइन को दोनों तरफ से छोड़ देंगे, तो यहाँ पे बनेगा 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कितना है इधर 60। तो थीटा का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 60 माइनस 20 हो जाएगा, तो यानी थीटा कितना आ जाएगा आपका 40 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा का मान यहाँ पे 40 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि त्रिभुज ABC में सी 90 डिग्री का है, यानी एक त्रिभुज हम बना लेते हैं जिसमें यहाँ पे जो सी है वो 90 डिग्री का है। तो बोला है साइन A प्लस बी कितना होगा। आपको पता है कि A प्लस बी प्लस सी, यानी त्रिभुज के तीनों एंगल को जोड़ने पे 190 आना चाहिए, 180 डिग्री का आता है। और सी का एंगल अकेले 90 है, सी अकेले 90 है, तो सी की जगह पे 90 रख देंगे अगर, तो A प्लस बी का मान कितना आ जाएगा। A प्लस बी आपका जो है वो हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री, यानी A प्लस बी का मान कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री आ जाएगा। 180 में से 90 घटेगा तो A प्लस बी की जगह पे कितना रखना होगा 90। तो साइन A प्लस बी निकालना है, तो ये हो जाएगा साइन A की जगह पे आपका कितना है 90, और तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है आपका 1 होता है। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। अगला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 23 माइनस टेन स्क्वायर 23 प्लस 2। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए दोनों में एंगल सेम है तो थीटा तो सेम हो गया, तो इन दोनों का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे 2 है तो 1 और 2 का ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्स कॉस थीटा बराबर 1 है और टेन थीटा बराबर y है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, और आपको पता है 1 बाई कॉस थीटा किसके बराबर होता है सेक थीटा के। तो x का वैल्यू यहाँ पे सेक थीटा हो गया और y का वैल्यू आपका टेन थीटा दे रखा है। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछा है, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस वाई की जगह पे टेन थीटा रखना है तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो अभी बताएं 1 होता है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टेन थीटा अगर 3/4 है तो साइन थीटा कितना होगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि टेन थीटा अगर 3/4 है तो इसको हम P/B बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस। इसमें हमको हाइपोटेनस निकालना होगा, यानी कर्ण निकालना होगा। कर्ण निकालने का तरीका है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ले लेते हैं। तो परपेंडिकुलर आपका 3 का स्क्वायर प्लस बेस आपका 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 और 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट आपका 5 आएगा। तो h का वैल्यू 5 हो गया। साइन थीटा जो होता है वो P/H होता है, तो P का मान आपके पास कितना है 3 है और h आपके पास कितना है 5, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 3/5। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्टिव में ही पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें परमेयीकरण, जब भी रूट में दिखता है इस टाइप का क्वेश्चन तो हम उसका परमेयीकरण करते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए है और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए। तो परमेयीकरण करने के लिए नीचे 1 माइनस कॉस है तो ऊपर 1 प्लस कॉस ए से गुणा करेंगे, बस साइन चेंज कर देते हैं।
ऊपर जो लिखते हैं वहीं नीचे लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए। अब अगर हम लोग देखें तो 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए दोनों सेम है, तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा। और ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मेट है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर हो गया 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो अब अगर रूट से बाहर निकलेगा तो 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो सिर्फ 1 प्लस कॉस ए बचेगा, और साइन स्क्वायर ए रूट से जब बाहर निकलेगा तो सिर्फ साइन ए बच जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। अब देखिए इसमें हम दोनों पे अप्लाई कर देंगे साइन को, 1 बाई साइन ए हो जाएगा प्लस कॉस ए है, इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। 1 बाई साइन ए आपका कॉसेक ए होता है, कॉस बाई साइन आपका क्या होता है, कॉट ए होता है। तो ये आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है 10 5 10 25 10 30 10 65 10 85। तो हम लोग इसमें पेयर बनाएंगे, किसको किसको जोड़ने से 90 मिल जाएगा। तो जैसे 5 और 85 को जोड़ेंगे तो 90 मिल जाएगा, 25 और 65 को जोड़ेंगे तो 90 मिल जाएगा, और 10 30 का वैल्यू कितना होता है, रूट 1/√3 होता है, 1/√3। तो अगर 10 का इंटू में है आपके पास तो आपने पढ़ा होगा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये आपका कितना होता है, 1 होता है। तो एक tan को अगर आप चेंज करेंगे तो कॉट में हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, अगर tan 5 डिग्री को चेंज करेंगे तो एक cot 85 बन जाएगा, और cot 85 डिग्री और tan 85 डिग्री 1 हो जाएगा। उसी तरह tan 25 और tan 65 ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 1 मिलेगा और इधर भी आपका 1 मिलेगा। तो 1 में 1/√3 से गुणा करेंगे, ये 1/√3 ही रह जाएगा, डायरेक्ट इसका आंसर 1/√3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 38 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। तो इस केस में आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे 38 है और यहाँ पे cos 52 है, तो किसी एक को चेंज कीजिए इसमें भी। जैसे cos 38 है तो हम इसको cos 38 रहने देते हैं, cos 52 को चेंज करेंगे तो ये साइन 38 डिग्री हो जाएगा, माइनस साइन 38 को साइन 38 ही रहने देते हैं, और अगर साइन 52 को चेंज करेंगे तो cos 38 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी cos 38, इसमें भी cos 38, इसमें भी साइन 38, इसमें भी साइन 38, दोनों कट के 0 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, cosec 42 अपॉन sec 42 cos 37 बाई साइन 37। तो ऊपर वाला cosec को अगर sec में चेंज कर दें तो वो हो जाएगा sec 90 माइनस 42, नीचे वाला सेम रख देते हैं sec 42, गुणा cos को जो है साइन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 37 और साइन 53 ऐसा ही रहने देते हैं। sec 90 माइनस थीटा क्या, सॉरी 90 में से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, sec 48 हो जाएगा, और नीचे सॉरी नीचे 48 है, यहाँ पे 48 है, तो यहाँ पे sec 48 हो गया इंटू ये साइन 90 में से 37 घटेगा तो क्या हो जाएगा, साइन 57 हो जाएगा, और नीचे भी कितना है, साइन 57 हो जाएगा। ये कट के 1 और ये भी कट के 1, 1 में 1 से गुणा करेंगे आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि tan अल्फा प्लस बीटा का मान √3 है और tan अल्फा का मान 1/√3 है, तो tan बीटा का मान कितना होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे देखिए tan लिखा है अल्फा प्लस बीटा, तो आपको पता करना है √3 tan में किसका मान होता है, तो tan 60 का मान √3 होता है। अब देखिए दोनों तरफ से हम लोग tan छोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पे tan अल्फा बराबर 1/√3 है, तो tan अल्फा बराबर 1/√3, 1/√3 किसका होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो दोनों तरफ tan छोड़ देंगे तो यहाँ पे अल्फा का मान किसके बराबर आ जाएगा, 30 के बराबर। तो अल्फा बराबर 30 डिग्री, लेकिन हमको निकालना क्या है, tan बीटा का मान। तो पहले बीटा पता करना होगा, तो अल्फा की जगह पे यहाँ पे 30 अगर रख देंगे तो 30 प्लस बीटा बराबर 60 हो जाएगा। तो बीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 माइनस 30, यानी कि ये हो जाएगा 30 डिग्री। हमको चाहिए tan बीटा, तो tan बीटा का मतलब बीटा की जगह पे 30 रखना है, तो tan 30 का मान 1/√3। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 1/√3। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे
करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, √2 sin π/4 प्लस cos π/4। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है और बाई में 4 है, तो 4 से अगर डिवाइड करते हैं इसमें 4 से, 4 चौके 16, 4 5 20, 45 हो जाता है। तो √2 बाहर रहेगा और ये हो जाएगा sin π/4 का मतलब 45 प्लस cos π/4 का मतलब भी cos 45। तो यहाँ पे √2 हो जाएगा, sin 45 आपका 1/√2 और cos 45 आपका 1/√2। तो √2 बाहर हो गया, 1/√2 और 1/√2 को जोड़ेंगे तो ये 2/√2 हो जाएगा। और √2 से √2 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपके पास, 2 आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। a cos थीटा प्लस b sin थीटा आपका 4 है और a sin थीटा माइनस b cos थीटा आपके पास 3 है। तो a² प्लस b² का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो इस केस में करना क्या है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो दोनों इक्वेशन है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ देंगे। तो जोड़ के देखते हैं क्या आता है। तो जोड़ेंगे तो a cos थीटा और यहाँ पे a sin थीटा है, तो जोड़ेंगे तो यहाँ से a कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा। फिर इसको जोड़ेंगे तो इन दोनों में b है तो b बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है sin थीटा माइनस cos थीटा, तो sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा। 4 और 3 को जोड़ेंगे, 4 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, सॉरी 7 हो जाएगा। यहाँ पे एक तरीका है 16 और यहाँ पे कितना लिख देंगे 3, 16 और 9 25। एक मिनट, यहाँ पे आपका ये cos थीटा प्लस sin थीटा, अगर इसको हम लोग गुणा करते हैं a cos थीटा, घटाने पे भी तो नहीं होगा, एक मिनट, इसमें आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक तरीका है, यहाँ पे ट्रिक है, उसको याद रखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए इतना प्रोसेस करना ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पे एक सिंपल तरीका है कि जो बराबर में वैल्यू दे रखा है उसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो 4 का स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस बराबर में इसका है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना हो गया आपके पास 25। तो इसका 25 आंसर हो जाएगा। सिंपल है ये बिल्कुल। अगला है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x² और y² है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। तो x² y² उसका क्षेत्रफल है। तो आप लोग जानते हैं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। तो r का स्क्वायर अगर ये x² में आ रहा है, तो अगर हमको त्रिज्या निकालना है तो त्रिज्या सिर्फ r होता है, यानी x² जो है वो सिर्फ क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा और y² सिर्फ आपका y हो जाएगा। तो x/y आ जाएगा यहाँ पर। अगला बोला है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है तो उसका व्यास कितना होगा। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और इसका वैल्यू कितना है 49 पाई। तो पाई से पाई कट जाएगा, r² बराबर 49, तो r का मान यहाँ पे कितना 7, लेकिन हमको व्यास निकालना है। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है। तो 2 गुणे त्रिज्या का मान कितना है 7, तो 2 7 14 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे व्यास हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, 5 चक्करों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी। तो पहले पता करना होगा कि 14 सेंटीमीटर के त्रिज्या का पहिया यानी चक्का जो है उसकी त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर है। वो अगर एक बार घूमेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कितना सेंटीमीटर तक वो दूरी तय करेगा। तो उसके लिए हमको वृत्त का परिधि निकालना होता है। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो यहाँ पे लिखेंगे 2π का मान 22/7 और r का मान 14, 7 दूना कितना 14, तो ये 22 दूना 44 और 44 दूना 88। तो एक बार अगर चलेगा तो 88 सेंटीमीटर जाएगा, लेकिन ये टोटल कितना चल रहा है 5, तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे। 8 पंचे 40 का 0, 8 पंचे 40 और 4 44, तो 440 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। अब लास्ट एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है 30 से हम लोग जो है कल नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो समझ में आए होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो ब्लर थे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर देंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सब्सक्राइब।